बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे यहाँ खुतबात के अंदर जो भी इज्तिमात होते हैं या जुमे के खुतबात होते हैं, तो उसके अंदर हमारे जो इमाम हजरात हैं वो रूहानी तरक्की पर बहुत ज़्यादा ज़ोर देते हैं। किस्से, कहानियाँ, वाक़यात, करामतें, मोजज़े, इन सब का जो है ना वो बयान करते हैं, और बड़ी जो है ना वो लय के साथ, बड़े तरन्नुम में, ये कह लें कि बड़ी कोशिश के साथ आवाज़ निकाल के जो है ना वो उनको बयान करते हैं। बेशक ये ज़रूरी है रूहानी तरक्की, रूहानी सुकून के लिए, लेकिन दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के लिए रूहानी तरक्की के साथ साथ मादी तरक्की भी उतनी ही ज़रूरी है। अब हमारे यहाँ देख लें कि हम जो मुसलमान हैं और ख़ासकर जो पाकिस्तानी हैं वो हम दुनिया से बहुत पीछे रह गए। मादी तरक्की में हम बिल्कुल दस्ते नगर हैं यूरोप के और एशिया के उन ममालिक के, जैसे जापान है, चाइना है, तो हम उनके दस्ते नगर बन गए हैं। तो हर चीज़ में आप देखें कि कोरोना की वैक्सीन है, अब उसकी जो है ना वो हमारे पास जो है ना वो अहलियत ही नहीं है बनाने की। तो हम कभी चाइना को देखते हैं, कभी यूरोप को देखते हैं, कभी यूएस को देखते हैं। तो ज़रूरी ये है कि हमारे उलमा कराम जो है वो बच्चों को, चूँकि उनके उनके वो सब्जेक्ट भी होते हैं, वालदैन भी उनके सब्जेक्ट होते हैं, तो उनको कहें कि जदीद जो असरी तालीम है वो भी हासिल करें और दीनी तालीम भी हासिल करें। तो इन दोनों जो तालीमात हैं, इनका जो एक इम्तजाज होगा, एक ब्लेंड होगा, वो बहुत अच्छा होगा। बच्चा अच्छा शहरी भी बनेगा, एक जो है ना मुआशी तौर पे मजबूत जो है वो फ़र्द भी बनेगा, और साथ साथ एक अच्छा मुसलमान भी बनेगा। तो हम एक चीज़ को जो है ना वो लेकर के बैठ जाते हैं। मैंने अक्सर देखा है 24-24 घंटे जो है ना वो लगे रहते हैं स्पीकर के ऊपर, तो उसके अंदर जो है ना वो मादी तरक्की के हवाले से कोई बात नहीं की जाती। मादियात इतनी जो है वो नुकसानदेह नहीं है, इससे मज़हब को कोई किसी किस्म का ख़तरा नहीं है। मादियात जो हैं, ये जो हमारी मादी तरक्की है, ये दीनी तरक्की का भी बायस बनती है। अब आ जाए थोड़ा सा पीछे, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कि आपने तजारत की, फिर आपने तजारत किसकी, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो आपकी पहली बीवी, उसका जो सामान था वो माल तजारत वो शाम ले जाया करते थे। फिर उसके बाद हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अपना सारा जो माल है वो इस्लाम की जो है ना खिदमत के लिए वो वक़्फ़ किया, तो उससे जो है ना यकीनन जो है वो इस्लाम की तबलीग में जो है ना वो उसको फ़ायदा हो। अब देखें मुख्तलिफ़ मौक़े पे जो है ना वो मादी माल व असबाब जो है वो जमा किया जाता था जंगों के लिए या मुख्तलिफ़ जो है ना मुकामों के लिए, तो ये कोई इतनी बुरी चीज़ नहीं है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला बड़े अमीर थे, कल अल्लाह ताला के बंदे, तो उनको तो दौलत ने जो है ना वो नहीं बिगाड़ा, या उनकी जो है ना वो मादियत परस्त तो नहीं हो गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु देख लें, उन्होंने घर का जो है ना वो सारा माल दिया है जंग तबूक के अंदर। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देख लें, उन्होंने आधा दे दिया। तो इस तरह जो आप देखें तो मादी जो तरक्की है वो भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी हमारी रूहानी तरक्की है। तो बच्चों को जदीद जो असरी तालीम है, ये फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये मैथ है, बाकी जितने भी जो साइंस के सब्जेक्ट हैं, वो उनकी जो है ना वो तालीम दी जानी चाहिए। मेडिकल साइंस में जो है ना वो उनको आगे आना चाहिए, तो इस तरह इंजीनियरिंग में उनको आगे आना चाहिए। तो ये जो सादा सी तालीमें हम दे रहे हैं मदरसों के अंदर, स्कूलों के अंदर, तो बच्चों के पास तो एक जो है ना वो मिट्टी का कच्चा घर बनाने की अहलियत नहीं होती। वो कहाँ से इतनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी जो इस वक्त जापान और यूरोपियन कंट्री बना के बैठे हुए हैं, वो ऐसी कैसे बनाएंगे। तो हमारे पास तो देखें, हम मोबाइल के सबसे बड़े सारफ हैं, हमारे पास मोबाइल की जो है ना वो कोई फर्म नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है। इंटरनेट को देख लें, बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, तो हमारे पास ये जो है ना वो भी चीज़ नहीं, हम वो भी दूसरों से जो है ना वो मुस्तार लेते हैं। तो हमें जितनी ज़रूरत है ना इस वक्त वो टेक्निकल एजुकेशन की, ताकि बच्चे जो है ना वो अपना रोज़गार कमा सकें और वो फारग ना फिरें, किसी का दस्ते नगर ना बने, तो वो मुआशी तौर पे भी मजबूत हो। अगर वो दीनी तौर पे मजबूत है वो ठीक बात है, लेकिन मुआशरे में ज़िंदगी गुजारने के लिए उन्हें मुआशी तौर पर भी मजबूत होना ज़रूरी है। तो मुआशी तौर पे जो मजबूत बंदा होता है वो हर लिहाज से मजबूत होता है, ये पक्की बात है। तो जो बंदा गरीब होता है उसकी तो वो ना ख्वाब पूरे होते हैं, ना उसकी ख्वाहिशें पूरी होती हैं, ना वो जो जिसका जी चाहता है वो ख़रीद सकता है। तो कुव्वत ख़रीद जो है जब बंदे की बढ़ती है, तो उससे फिर क्या होगा कि हम नित नए जो है ना वो ज़राए वो तलाश करते हैं,
अब देखें, अगर ये जितना भी जो हमारे पास हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में ये कंप्यूटर और मोबाइल लैपटॉप वगैरह, तो इससे हम दीनी तरक्की का काम भी ले सकते हैं। अब ये चीज़ें बनी किससे? मादी तरक्की के लिहाज से। टेलीविज़न को देख लें, हमारा केबल नेटवर्क है, तो जितनी ये इंटरनेट वगैरह चीज़ें हैं, ये मादी तरक्की की बदौलत हमारे पास, हम जिन घरों के अंदर रहते हैं, हम जो आलात मौसीकी, ये जो आलात स्पीकर वगैरह हम जो इस्तेमाल करते हैं, ये सारी मादी तरक्की की वजह से है। ये सड़कें हैं हमारे, ये देख लें, शॉपिंग मॉल्स हैं, गाड़ियां हैं, क्या क्या चीज़ें जो है ना, ये मादी तरक्की की वजह से वजूद में आई हैं। मेडिकल साइंस को देख लें, ये केमिकल्स वगैरह को देख लें, स्पेस साइंस को देख लें, एनवायरमेंटल जो है ना वो उसको देख लें। तो ये चीज़ें किस किस लिहाज से, ये सारी जो है ना, ये मादी तरक्की जो है ना, उसकी बदौलत मुमकिन हुआ है। तो रूहानी तरक्की की बदौलत ये मुमकिन नहीं हुआ। तो जब ये चीज़ें किसी भी कौम के पास होगी, तो वो कौम लाजमी तौर पर जो है ना, वो दूसरों की सरदार कौम कहलाएगी, चाहे वो मुस्लिम है या गैर मुस्लिम, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर ये देखना है कि हमें अपने बच्चों को जो है ना, वो इस तरफ लेके आना है। तो एक आलम जो है ना, वो मसला कर रहा था कि ये अगर आप जब फौत हो जाएंगे, जब आप कब्र में चले गए, जब क्या आप फरिश्ते आपसे फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो और मैथ के बारे में पूछेंगे? देखें, ये जो कौम है, इसको जाहिल ना रखें। ये जितनी जो दीनी तरक्की या रूहानी तरक्की ज़रूरी है, उतनी जो है ना, वो मादी तरक्की ज़रूरी है। अगर आप इस पे सोचेंगे, तो यकीनन जो है ना, वो आप मेरे इस नज़रिए के कायल हो जाएंगे। और अल्लाह तबारक व तआला भी हमें तौफीक दे कि हम बच्चों को जदीद जो असली तालीम है वो दिलवाएं। अब ना तो कोई जो ऐसी तालीम है वो हमारे मज़हब को मुतासर कर सकती है, अगर हम दीनी तौर पे मजबूत हैं। तो लिहाजा ये सारे खौफ ख़तरात दूर करके, तो बच्चों को जो है ना, वो जदीद तालीम दिलवाएं, ताकि वो ना सिर्फ दुनिया के अंदर बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजार सकें, बल्कि आखिरत में भी उनका अच्छा ठिकाना हो। थैंक यू सो मच, लिसन एंड वॉच द वीडियो।